प्रणाम बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत, परम अभिनंदन मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, भगवान श्री राम के नाम को कौन नहीं जानता। उनके नाम को जन जन तक पहुंचाने में कौन तीन महान शक्ति रही। वो तीन महान शक्ति हैं, प्रथम महर्षि वाल्मीकि और द्वितीय गोस्वामी तुलसीदास जी और तृतीय रामानंद सागर जी। तो फिलहाल हम आज की वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालने जा रहे हैं कि आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी इतने महान कैसे बने। कथा प्रारंभ होती है, आओ वीर हनुमान, आसन आए विराजियो, सदा करो कल्याण। कौन सी उनको प्रेरणा मिली और किसके द्वारा प्रेरणा मिली? तो साथियों, प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण वहां पर ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 अर्थात सन 1497 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्म के समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम शब्द निकला और उस समय उनके मुख में 3200 दांत मौजूद थे। उनका डील डोल 5 वर्ष के बालक का सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर माता पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और तीसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह इस द्वार भटकने लगा। इस पर जग जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन करा जाती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के शिष्य श्री नरहरदानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 अर्थात सन 1504 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहर स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या ही में रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते थे, उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सूकर क्षेत्र, आज के युग में सोरों कछला के नजदीक पहुंचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरितमानस सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेषनाथन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना को जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है
उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 अर्थात सन 1526 ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को अर्थात गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक परम सुंदरी कन्या रत्नावली से उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नव विवाहिता वधू के साथ आराम से रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। यहाँ से प्रिय साथी उनका दूसरा जीवन प्रारंभ होता है। जब उनकी पत्नी अपने मायके चली गई, पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे, क्योंकि वे उनसे बेहद प्रेम करते थे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा, बड़ी विचित्र कथा के माध्यम से उन्होंने उनको समझाया कि लाज न आवत आपको दौरे आए आप, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। और हे स्वामी सुनो, अस्थ चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीत, जो होती श्री राम में तो होती ना मैं भवभीत। हे स्वामी, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आदि भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। प्रिय साथियों, तुलसीदास जी को यह शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें कागभूषुंड जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया, तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातः काल फिर दर्शन होंगे। प्रिय साथियों, कुछ समय बाद संवत 1607 अर्थात सन 1550 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुध भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। संवत 1628 अर्थात 1571 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने
सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहां से ये काशी चले आए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद रचते, रात्रि में सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा श्रोधार कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 अर्थात सन 1574 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 अर्थात सन 1576 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला तो उस पर लिखा हुआ पाया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस पर उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या हुई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने चले और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट आया जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भमरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय सोचा। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातः काल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया
और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। धीरे धीरे संवत 1680 अर्थात सन 1623 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। इसको हम दोहा के माध्यम से भी समझ सकते हैं। संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण कृष्ण तृतीया तुलसी तजो शरीर। तो प्रिय साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए जो महान प्रेरणा स्रोत थी वो उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी, जिनको विदुषी कहा जाए, वह महान थी। उन्होंने तुलसीदास जी को महान बना दिया। वह थी रत्नावली। उनको श्रेय और सौभाग्य जाता है। ऐसी रत्नावली को नमन और ऐसे महान कवि तुलसीदास जी को भी नमन। साथियों, कैसा लगा यह वीडियो? यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल भक्ति ज्ञान माला को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और रामानंद सागर जिनका मैंने जिक्र किया था, उनका जिक्र हम आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।